ओम हरि ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी की शरण में जाने सारा काम मंगल हो जाता है। ये बहुत निर्विवादित सत्य है। वेदों में पुराणों में कहा गया है। अभी त्योहार चल रहा है भगवती की आराधना का, साधना का, तपस्या का, नवरात्रि का, शारदीय नवरात्र महोत्सव चल रहा है। ऐसे में कुछ खबरें इंदौर के अंदर सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है, जो कहीं न कहीं धार्मिक आस्था उससे जुड़े लोगों पे कई प्रकार के सवाल, यक्ष प्रश्न खड़े कर रही है, जो गलतफहमियां, गफलतें, भ्रम का माहौल बना रही है। अभी हाल ही पता चला कि नीलेश कुलबी जी जो इंदौर मेयर के पीए है और उनके द्वारा कुछ शायद जानकारी दी गई है या कुछ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। इंदौर कमिश्नर हर्षिता सिंह जी बता रही है कि किसी ने उनकी गाड़ी के आगे कोई नींबू काट दिया और केरल के कोई कमिश्नर का जो है निधन हो गया है, तो उनके कमिश्नर के निधन को नींबू काटने से जोड़ के देखा जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं तंत्र पे कि क्या एक नींबू काटने से किसी का काम तमाम हो सकता है, क्या कोई व्यक्ति को मारा जा सकता है। इस बात को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां, कई प्रकार के सवाल, जितने वो उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होता है? तो चलिए इस बारे में हमारा शास्त्र, हमारा धर्म क्या कहता है, सनातन संस्कृति भगवती की उपासना के दौरान क्या हो सकता है, कुछ थोड़ी सी बातें जो हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे, वेदों पुराणों के आधार पर कसौटी में खरी उतरती हुई लगी है आज तक। पिछले 30 सालों में वह सब निचोड़, हमारे शब्द, हमारी अभिव्यक्ति, हमारे विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको यदि लगे उचित तो आप मानिएगा, अन्यथा आपकी अपनी सोच है। लेकिन मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में ये हमारा चैनल का नाम भी है यूट्यूब पे, आप इस पे जाके देख सकते हैं। कई विचित्र बातें, कई बातें आपको मालूम पड़ेगी इस प्रकार की। तो मानो या न मानो ये आपकी इच्छा है, लेकिन विचित्र किंतु सत्य यह है कि ये होता है। नवरात्रि में 9 दिन तक भगवती की उपासना की जाती है और माता पराम्बा जो है मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि प्रकार की जो सिद्धियां होती है वो देने वाली होती है। और यदि कोई विशेष अनुष्ठान करके आप अगर इस प्रकार का नींबू तैयार करते हैं और नींबू काटते हैं तो निश्चित तौर पे ये घटना घट सकती है, क्योंकि नींबू जो होता है एक प्रकार से गर्म और ठंडा दोनों होता है, शीत गर्मी का होता है। आधा नींबू गर्म तासीर का होता है, आधा ठंडी तासीर का होता है, ये विशेषता है। और नींबू में एक विशेष नींबू आता है, बिजोरिया नींबू आता है, जिसको काटने से एक मनुष्य के कत्ल का बराबर परिणाम मिलता है, मतलब इतना पाप चढ़ जाता है अगर किसी को आप लेके काटे तो इस प्रकार से एक काला जायफल होता है, जायफल को यदि काटते हैं, बलि देते हैं तो काले हिरण की बलि के बराबर काम होता है। अर्थात प्रतीक के रूप में होता है कि उस व्यक्ति को न काटा या उस प्राणी को नहीं काटा, उसके एवज में ये नींबू काट दिया तो उसके बराबर ही का फल मिलता है। तो इसलिए नींबू को अगर आप कोई व्यक्ति सिद्ध करते हैं तंत्र मंत्र से, अनुष्ठान से सिद्ध करके, और उसका उपयोग किया जाता है, तो निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए पलंग पकड़ सकता है, या काफी बड़ा नुकसान उसको हो सकता है। ये निश्चित है, निर्विवादित सत्य है, क्योंकि यह दुर्गा सप्तती के अंदर भी लिखा हुआ है, बाकी दूसरे पुराण में लिखा हुआ है। और माँ कामाख्या का, बंगाल का काला जादू तो आप सभी लोग जानते हैं, ब्लैक मैजिक बहुत फेमस है कि किसी व्यक्ति के कपड़े या उसकी वापरी हुई चीज मिल जाए, उसका जिस पसीना लगा हो उसको पुतला बना के उसमें पीन चुभोई जाती है, उसको अलग प्रकार टार्चर किया जाता है उस पुतले को, तो टार्चर पुतला किया जाता है, बाकी असर उस व्यक्ति पे होता है जिसके वो कपड़े रहते हैं, उसका दिमाग, उसका शरीर, जहाँ जहाँ उसको पीन चुभाई जाती है वहाँ उसको टार्चर होता है। तो जब काला जादू किसी के कपड़े से अगर किसी को टार्चर किया जा सकता है, हजारों किलोमीटर दूर बैठ के किया जा सकता है, तो किसी को नींबू काट करके मारा भी जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये निर्विवादित सत्य है। और इसके लिए मैं आपके सामने सबसे बढ़िया जो एक सबूत है वो दे रहा हूँ, जो आदिकाल से वेदों से पुराण चला रहा है। मार्कंडेय ऋषि की दुर्गा सप्तती का पाठ हम लोग नवरात्रि में हर घर में ब्राह्मण लोग करते हैं, मंदिर लोग करते हैं। इसमें एक स्तोत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, यह निर्विवादित है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ऐसा स्तोत्र होता है जो अपने आप में सिद्ध है। इसमें सब मंत्रों का उत्कीलन किया हुआ है। जिस प्रकार के आज की दुनिया में कंप्यूटर पे हम पासवर्ड डालते हैं जिसको अनलॉक करते हैं खोलने के लिए, वैसे मंत्रों को भी उत्कीलन किया जाता है, अनलॉक किया जाता है। उनको कीला हुआ जो था भगवान शिव ने
मंत्रों का दुरुपयोग न करें। आने वाले समय में कलयुग में लोग इसलिए उनको कीलन कर दिया। तो जो व्यक्ति समझदार होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो पहले उत्कीलन करते हैं, मंत्रों को अनलॉक करते हैं, फिर उनको सिद्ध करते हैं और फिर उनको चलाते हैं। जब चलाते हैं निश्चित तौर पर कार्य होता है। अगर हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपको याद करता है, आपको टेलीपैथी हो सकती है, आप उससे विचारों जुड़ सकते हैं, अगर आप मोबाइल से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो यह सब भी हो सकता है। तो इसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम श्री उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी चाप शुभं भवेत् न कवचमं नार्गला स्तोत्रम कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका पाठ के फल से दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। और आगे सुनिए, अति गुह्यतरम, सबसे गुप्त बात बता रहे, देवी देवनामा भी दुर्लभम, देवी देवताओं को भी जो दुर्लभ बताई जा रही है। गोपनीय प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धयेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। उन्होंने कहा है कि ये गुप्त बातें देवताओं को भी नहीं मालूम, देवी देवताओं को नहीं मालूम, ऐसी गुप्त बातें इस पाठ को पढ़ने से मारण, मोहन, वशन, उच्चाटन आदि तमाम तंत्र क्रियाएं की जा सकती है। इसमें बहुत बीज मंत्र दिए गए हैं और जो व्यक्ति सिद्ध कुंजिका पाठ को पढ़ लेता है, सिद्ध कर लेता है, या किस प्रकार की और भगवती का कोई विशेष मंत्र सिद्ध कर लेता है और उसका उपयोग करके, अनुष्ठान करके यदि कोई नींबू तैयार करता है, उस नींबू का अगर प्रयोग करता है तो जो वो चाहता है, जिस उद्देश्य को लेकर प्रयोग किया गया है, वो उद्देश्य निश्चित तौर पे सिद्ध होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इसको लेके शंका करना एक अलग बात है। हाँ, ये बात अलग है कि यह इनविजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे आप देख नहीं सकते, भाववाचक है। इसकी वेव्स को पकड़ना साधारण तौर पे मुश्किल है क्योंकि सबूत नहीं मिल सकते। जो मटेरियल लाइफ होती है उसको सबूत मिलते हैं, वस्त्र मिलते हैं, औषधि मिलती है, चीज़ें मिलती है, उसका साहित्य मिलता है कि आप उसको क्राइम पकड़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। इसमें कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि इनविजिबल है। इसको सिर्फ देखने वाला जो सिद्ध पुरुष होता है, जिसकी शक्ति होती है, वो देख सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, या जो कर रहा है वो जानता है, या जिसको हो रहा है वो जानता है। बाकी तीन के अलावा चौथा कोई नहीं समझ सकता, सबूत नहीं मिल सकते। ये एक अलग बात है, लेकिन ये होता है, होता है, होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।